कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया, तो वो आपने मेरे लेक्चर्स में जाके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सिंपल हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आता है, तो वो यहाँ पे x आ गया। 4 3s are 12। ठीक है, x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4। ठीक है, x माइनस 3 x प्लस 4। ये हमारे पास हो गया पार्ट सॉल्व। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 5 and 2 ऐड करें 7 आता है, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। सो x यहाँ पे x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 2 एज इट इज, x प्लस 5। सो हमारे पास इसके भी फैक्टर्स बन गए हैं। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं इसकी थर्ड पार्ट की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सो इसको हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। और पार्ट की तरफ एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। सो इसके फैक्टर्स इस तरह से बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। क्योंकि माइनस 8x प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस 56 आता है। ठीक है, सो x यहाँ पे x माइनस 8 प्लस 7 x माइनस 8, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 7 एंड x माइनस 8। सो हमारे पास इसका जो 4 पार्ट है वो हो गया। अब हम आते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। सो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, माइनस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 24। सो x यहाँ पे x माइनस 12 प्लस 2 x माइनस 12 x प्लस 2 x माइनस 12। ये हमारे पास बन गए फैक्टर्स। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, सो इस तरह से हम कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। 6 में से 2 को माइनस किया 4 आता है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, y प्लस 6 माइनस 2 y प्लस 6। सो y माइनस 2 एंड y प्लस 6। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास सॉल्व। हमने इसके भी फैक्टर बना दिए। अब हम 7 पार्ट की तरफ आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। सो यहाँ पे भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, y प्लस 9 प्लस 4 y प्लस 9। सो y प्लस 4 y प्लस 9। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स, क्योंकि माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आता है हमारे पास। सो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2। सो हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। 4 पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट देखते हैं अब हम। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। इसको हम सिंपल तरीके से वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसकी पिछला जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना उसको सॉल्व किया है, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो था हमारे पास एक्स स्क्वायर सिंपल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है इसके साथ, कोई भी कोफिशिएंट। ठीक है, सो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3।
इन दो को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 6 1s आर 6, सेम आ रहा है। सो हमारे पास इसी के फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 2x, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 1 x प्लस 3। सो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। सो यहाँ पे भी हम सिंपल उसी तरह से ले लेंगे। हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 5, 5 2s आर 10, 10 1s आर 10, 2x x प्लस 5, क्योंकि ये देखो ना 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है प्लस 1x प्लस 5, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 5। सो हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है तो हम इस तरह से कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, 4 3s आर 12, 12 1s आर 12, ठीक है 4x x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, 4x प्लस 1 एंड x प्लस 3। सो हमारे पास ये वाला पार्ट। हम आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सो उसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 3x x प्लस 3 1s आर 3 प्लस 2 x प्लस 1, 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1। सो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं 5 की तरफ, ठीक है 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, 3 6 आर 18, 9 2s आर 18। सो हमारे पास ये वाला भी हो गया इस तरह से 3y माइनस 3 3s आर 9 माइनस 2y माइनस 3, 3y माइनस 2 एंड y माइनस 3। सो हमारे पास ये वाले भी फैक्टर बन गए। अब हम आते हैं इसकी तरफ, सो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, 4 1s आर 4, 2 2s आर 4, 2y y माइनस 2 2s आर 4 माइनस 1 y माइनस 2, 2y माइनस 1 एंड y माइनस 2। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6, 8 3s आर यहाँ पे क्या हो गया 24, 4 6 आर 24, सेम आ रहा है हमारे। सो यहाँ पे आ गया 4z, z माइनस 8 एंड माइनस 3, z माइनस 8, 4z माइनस 3 एंड z माइनस 8। ये हमारे पास इसके बन गए फैक्टर्स। अब हम आते हैं 8 की तरफ, 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर, 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, 9 2s आर 18, 6 3s आर 18। सो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 3 2s आर 6 प्लस 3x माइनस 6, 2 प्लस 3x एंड 2 प्लस 3x 3 माइनस x। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास सॉल्व। बहुत इजी मेथड से ये क्वेश्चन थे। आई होप सो आप लोगों को इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें।